हेलो दोस्तों, आज हम आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। यह क्लास 10th का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एक फैक्टर दिया हुआ है x+1 और नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है ये। इन दोनों से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जब अगर दो वेरिएबल निकालना हो, दो वेरिएबल का मान निकालना हो जैसे a और b, तो हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। दो वेरिएबल कभी भी एक इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ, अगर ये नहीं दिया होता तो हम कभी भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ फैक्टर दिया हुआ है x प्लस, जैसे कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर इसका फैक्टर x+3 दिया है तो इसका कंफर्म मतलब है कि x+3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -3 अगर इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये एक फैक्टर की निशानी होती है। फैक्टर और क्या होता है? अगर हम x+3 से इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, और अगर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू जो निकलेगी, अगर उसको हम इस इक्वेशन में रखें तो ये इक्वेशन का मान 0 के बराबर होगा। कंफर्म है। तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, इसको f(x) ले लेते हैं। f(x) इक्वल्स टू 2x³ प्लस ax² प्लस 2bx प्लस 1। अब यहाँ से दिया हुआ है इसका फैक्टर क्या है? x+1 is a factor of above equation. It's mean x+1 equals to 0, x equals to -1. तो at x equals to -1 f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो हम यहाँ से निकालते हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x³ प्लस का ax² प्लस का 2bx प्लस 1। f ऑफ -1 निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस का 1। अब f ऑफ -1 हमें पता है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -1 रखें और हमें पता है x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो 0, ये -1 का होल क्यूब -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ही आएगा। ये +1 हो जाएगा तो प्लस a मिलेगा। ये -2b, ये +1। अब यहाँ से इक्वेशन क्या मिला हमें? a -2b इक्वल्स टू -1, उधर जाएगा तो +1। a -2b -1 इक्वल्स टू 0, a -2b इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमें मिला। और गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन 2a - 3b इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। तो हमें पता है इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम a या b के कोफिशिएंट को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों के इक्वेशन में a का कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां से आएगा 2a - 4b इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 3 ले लिए हमने। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 में क्या है? a का कोफिशिएंट बराबर है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ इसका साइन और इसका साइन क्या है? सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ से क्या आएगा? इधर कर देते हैं। इक्वेशन 4 में से 3 घटा रहे हैं। 4 कहाँ है जी? ये 2 कर देते हैं। 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 2a माइनस का 4b इक्वल्स टू 2 और 2a माइनस का 3b इक्वल्स टू 4। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है क्या है कि नीचे का जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस बी की वैल्यू माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ गया। इस बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ बी पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे अगर, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 1, तो a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, a माइनस 4 इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू 5। अब रिजल्ट हमारा क्या हुआ, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 2, ये हमारा रिजल्ट हुआ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।